हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। फिर से आज बात करते हैं काउंसलिंग को लेके। और सम टाइम इवन मेरे भी काफ़ी जो कलीग्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, एंड अगेन सम टाइम वी फिगर आउट कि सर हमें कैसे पढ़ाई करनी है या हमें कैसे आगे जाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ देखिए, कई बार मैं अपने टीम मेंबर्स को भी कह चुका, और ये जेनरिक एडवाइस है सबके लिए जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये पढ़ाई करी, वो पढ़ाई करी, ये कोर्स करा, वो कोर्स करा, लेकिन कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और उनमें से एक बेसिक चीज़ जो मैं आपके बारे में, जो आपको मैं बता रहा हूँ, और इसमें छोटे छोटे मीम्स भी आप देखते हो, इट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कि क्या हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं। तो जैसे स्पेशली जब हम बच्चों को स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर भेज रहे हैं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेज्यूमे, राइट। तो लेट्स से मुझे एक फ़ोन आता है, वो बच्चा कह रहा है जी मैं ग्रेजुएशन मैंने 1 साल पहले ख़त्म की है, ये एक लाइन बोलेगा वो। अब लेट से आपके सामने क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, आप उससे अगले 3 मिनट में क्या पूछोगे? या सिंपल सी बात है, अब ये पूछोगे, बेटा ऐसा है कि मुझे 8th क्लास तक कोई टेंशन नहीं है, तो 10th से शुरू हो जा, 10th किस साल में करी और कितने मार्क्स के साथ करी? तो बोलेगा जी 10th करी मैंने 2016 में, 72% मार्क्स, ठीक है। 12th करी मैंने 2019 में। तो इमीडिएटली आपकी घंटी बजनी चाहिए ना कि 10th 2016 में की थी, सो हिसाब से 12th 2018 में होनी चाहिए थी, 2019 में क्यों हुई है? आप क्वेश्चन पूछोगे तभी फ़ायदा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो 16 अब अगर आपके कोई काउंसलर को ये भी नॉलेज नहीं है कि 10th और 12th में 2 साल होने चाहिए, तो फिर तो क्या भगवान ही मालिक है। तो उस इंसान को ज़िंदगी में कोई काम करना नहीं चाहिए, घर बैठ कर आराम से टाइम पास करें ज़िंदगी में। सो 10th करी 2016 में, 12th करी 2018 में, फिर वो बोलता है ग्रेजुएशन करी जी मैंने 2022 में। फिर से आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे की में आपने किस फील्ड में करी, तो आपको फिर पता होना चाहिए बीटेक इंडिया में 4 साल की होती है और बीबीए तो 3 साल की होती है। तो अगर उससे बोला बीबीए, फिर आप पूछोगे कि बेटा अगर 12th 18 में की है तो बीबीए तो 21 में जानी चाहिए थी। अब 2 बातें होंगी, या वो बोलेगा कि नहीं जी जो मैंने है ना बीबीए ऑनर्स की है सर, एक नया कोर्स चल रहा है जो 4 साल में होता है, बहुत अच्छी बात है, तो 18 से 22। या वो ये बोलेगा नहीं जी 3, आपकी बात ठीक है जी 3 साल का कोर्स था, मैंने 18 के बाद ड्रॉप लिया था, भी पहले मैं आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो मैंने 19 से 22 की है। या वो बोलेगा कि नहीं जी मैंने 18 में ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा बीच में 1 साल ड्रॉप ईयर हो गया, तो सब कुछ करा करा के मैंने 22 में पास किया। अच्छा जी, अब 22 में तूने पास किया, आज 2025 चल रहा है, पिछले 2.5 साल से आप क्या कर रहे हो? आप घर विले बैठे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि वो नौकरी है? अगर वो नौकरी है तो क्या आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है हर महीने की आखिरी तारीख को आपके बैंक अकाउंट में? अब जो मैंने आपको बताई 2 मिनट 1 मिनट के अंदर बातें, सिर्फ यही बातें पूछ के नाउ एज ए काउंसलर आई नो कि सामने वाले की प्रोफाइल क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। अब कोई बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो हमें पता है कि बिल्कुल भी गैप एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसे 2022 में ग्रेजुएशन करी और वो 1 साल से घर बैठा हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकता। तो मेरा काम आसान होता है एज ए चीफ काउंसलर। लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो, अब ये सवाल भी अगर नहीं पूछ सकते तो मुझे समझ नहीं आती है कि आपने क्या पढ़ाई की है। और फिर ये फ़र्क है पढ़ाई का कह लीजिए, या नॉलेज का कह लीजिए, या असली में अनपढ़ या ऑफिशियली अनपढ़ का। कि कहने को आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन अपने कस्टमर से, अपने स्टूडेंट से अगर आप ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी ठीक से नहीं कर पाते कि उसको क्या चाहिए और वो फ़िलहाल कहाँ खड़ा है। अब स्कूल एडमिशन की बात आ रही है, अच्छा जी क्लास 1 में एडमिशन चाहिए, तो ये तो पूछ लो ना कि नर्सरी केजी पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तो किसी स्कूल से पढ़ रहे हो कि घर बैठ के पढ़ रहे हो, या कोई प्ले स्कूल होते हैं आजकल जो 5th तक पढ़ाने लग गए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस भी अगर हम नहीं पूछ सकते ना, और फिर मैं कहता हूँ कि अब ये पूछो तो आप वो पूछते हो, फिर मैं पूछता हूँ ये पूछो तो आप फिर पूछते हो, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी अगर हम नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन, तो फिर ज़िंदगी काटना या कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। और ये जो स्किल है ना, ये इस्तेमाल होगी जीवन के एक्चुअली हर पहलू में। आप चाहे पर्सनल लाइफ की बात करो, आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, और वो राइट सही सवाल पूछने में 2 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मिनट चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में सही सवाल। वही एक अच्छा डॉक्टर पूछता है। तो जब आप यूएस असेंबली 2 में बैठते हो ना, नीट पीजी में
फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जब जब नेक्स्ट वाली बात हो रही थी कि नेक्स्ट 2 आ जाएगा और वो नीट और वो USMLE 2 के उस पे होगा, तो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होगा कि एज़ ए डॉक्टर पेशेंट आपके सामने बैठा है और वो ज़ोर से खाँस रहा है, कह रहा है जी खाँसी हो रही है। अब आप उससे क्या सवाल पूछोगे? सिर्फ 5 सवाल आप पूछ सकोगे ना। खाँसी कब से हो रही है? खांसी से पहले क्या खाया था? उस दिन कुछ स्पेशल किया था? क्या आप आउटसाइड गए थे, आपको ठंड लगी? या पिछले 3 दिन में कुछ ऐसा आपने काम किया जिससे आई कैन इमेजिन कि आपको कोल्ड लगा? या आपने कुछ बहुत ठंडी डिश खा ली? मैं बहुत रफली बोल रहा हूँ, नॉट अ डॉक्टर। और वो वही चेक करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट में। ये अच्छा आपको खांसी हो रही है और फट से आप दवाई लिखनी आपने शुरू कर दी। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज़ ए सैड टू से कि शायद हिंदुस्तान में दुनिया के 90% लोग, सुनने में कितना आसान लग रहा है ना, पर ये काम भी नहीं कर सकते कि आप इतना तो पूछ पाओ। जब उसने आपको एक डेटा दिया है कि मुझे खांसी हो रही है, तो आप उसे 10 सवाल, तो सिर्फ 10 सवाल पूछने हैं। और वही 10 सवाल पूछने का फ़र्क होता है कि जिसका USMLE 2 क्लियर होता है या PLAB 2 या नहीं होता, या अगर नेक्स्ट आ जाता तो नेक्स्ट जो स्टेप 2 था वो है। इसलिए ये बहुत बहुत मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ स्टडी अब्रॉड। हमारे जो B2B पार्टनर्स हैं, सर हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसको बाहर जाना है। अच्छा, मैं कहता हूँ क्या आपने पूछा? फिर मैं कहता हूँ अपडेटेड रिज्यूमे भेजो। रिज्यूमे में ये लिखा हुआ है कि 2018 में 12वीं है, 2022 में ग्रेजुएशन है। चाहे ग्रेजुएशन 3 साल की थी कि 4 साल की थी, चलो मेरे में इतने कल है, B.Tech 4 साल की होती है, और BBA में या BCom में मैं आई कैन गेट कंफ्यूज। अब जिसने मुझे रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है उसने ये सवाल भी बच्चे से नहीं पूछे, या आपको पता ही नहीं है कि BBA 3 साल की होती है और आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर, और आपको ये नहीं पता कि खांसी किस किन कारणों से हो सकती है। ठीक है, आप स्कूल एडमिशन में काम कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि यूजुअली स्पीकिंग इस साल हम जानते हो दिल्ली में NEP आ गई है। इससे पहले 3+ मतलब नर्सरी एडमिशन, 4+ मतलब KG एडमिशन, 5+ मतलब क्लास 1 एडमिशन, एंड इट गोज़ अप टू क्लास 12th। नई पॉलिसी के हिसाब से 3+, 4+, 5+ हो जाएगा और 6+ में बच्चा क्लास 1 में जाएगा। मतलब ये 2 लाइनें समझने में बहुत टाइम लग रहा है क्या? तो उसको लोग कुछ समझना नहीं चाहते ज़िंदगी में, फिर कैसे काम करोगे कुछ भी? और एक एक क्वेश्चन को बार बार पूछोगे तो क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो इतनी कॉमन सेंस तो डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी फील्ड में दुनिया में काम कर रहे हो। तो द कॉमन स्किल दैट आई कॉल विच वी हेल्प पीपल, जो हमारे पास सक्षम के प्रोग्राम के लाते हैं, कि आर यू हैव दिस एबिलिटी या डेवलप द एबिलिटी टू इवन आस्क द राइट क्वेश्चंस, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड और वही आप क्लाइंट्स में, यार जब सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करते हो तो आपसे क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट मैनेजर से यही काम होता है। क्योंकि बार कोडर कहते हैं कि जी हम प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि आपके बॉस में ने आपको 10 साल से आप कोडिंग कर रहे हो, 6 साल से कोडिंग कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं आती। आप क्लाइंट से ये भी नहीं पूछ सकते कि उसको क्या चाहिए, और वो पूछने से पहले आपको ये भी खैर पूछना पड़ेगा ना कि वो फ़िलहाल कहाँ पर खड़ा हुआ है, कौन से 4 काम है जो वो कर चुका है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसको क्या चाहिए, क्या सिर्फ हम वो 5 सवाल पूछ सकते हैं? वो 5 सवाल को पूछना ही बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो अगेन एज ए करियर काउंसलर, लाइफ काउंसलर, फैमिली काउंसलर, आई कैन जस्ट टेल यू गाइज हु इज लिसनिंग दिस वीडियो, ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कि कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके सामने हो रही है तो उसके पीछे के सिर्फ 5 सवाल पूछने होते हैं, ताकि आप ये पता कर पाओ कि, ताकि फिर आप सोल्यूशन को सटीक सोल्यूशन दे पाओगे इमीडिएटली। अगर ये 5 चीज़ें आपको मालूम हैं, और अगर ये 5 चीज़ें मालूम नहीं है, तब वो होता है कि आप उन्हीं 5 चीज़ों को पूछने के लिए 5 बार फ़ोन करोगे, या आपका बॉस फ्रस्ट्रेट होता है कि यार तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये 5। तो फिर कई मीम्स बनते हैं कि 3 एम्प्लॉय खड़े थे इकट्ठे, आता है इंस्टाग्राम पे, तो उसने पूछा कि बॉस से, तो बॉस ने काम दिया तो पहले वाले ने उतना ही करा, दूसरे वाले ने थोड़ा ज़्यादा किया, तीसरे वाले ने और 5 सवाल अपने दिमाग से पूछ लिए, और बॉस को इमीडिएट पूरा का पूरा अपडेट दे दिया कि ये सामान है जी, यहाँ से मिलेगा। उसने ये भी बोला है कि अगर आप बल्क में लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ वो 5 सवाल एक्स्ट्रा पूछना, सो दैट यू हैव द कॉन्टेक्स्ट क्लियर। दिस इज़ द स्किल विच इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग या बैकग्राउंड। और स्टडी अब्रॉड, तो बाबा नाम ले रहा हूँ कि हैरान होता हूँ मैं, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे सामने बैठते हैं जी अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा सुनाओ। ठीक है, मतलब अब तक तो अगर आप मेरे सामने 23 साल के बैठे हुए हो, तो मैं कहा मुझे नहीं पूछना कि आपने नर्सरी KG में क्या किया, मैं अज्यूम करूँ क्लास 8 के बाद से लेके अब तक, और सिर्फ आपको 3 मिनट ही बोलना है, कोई 2 घंटे नहीं बोलना है। क्लास 8 कौन से साल में की, और उसके बाद चालू हो जाओ।
10th कौन से साल में की, 9th-10th में कुछ खास तीर मारे हैं, 12th कौन से साल में की, 10th के बाद कौन सा आपने स्पेशलाइजेशन लिया था, 12th कौन से साल में की, अगर वो 2 साल से ज़्यादा गैप है तो क्यों है। दिस इज़ हाउ यू गेट टू नो द लाइफ हिस्ट्री, या जिसको मैं कच्चा चिट्ठा बोलता हूँ, या इंग्लिश में रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यही स्किल जीवन के हर काम में, पर्सनल और प्रोफेशनल, ज़रूरत होती है। और ये स्किल सीखने की, पूछने की हैबिट डालिए, देन यू कैन हैव अ सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, अगर आप ये 4 चीज़ें कर सकते हैं। ओके, कीप फॉलोइंग दिस चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि आई एज ए इंडिविजुअल ऑफर ऑल काइंड ऑफ काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, लाइफ काउंसलिंग, बिजनेस काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग। पर्पस हमेशा स्किल सिर्फ यही चाहिए होती है, द एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस एंड डू राइट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।